विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 6वीं से 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश किए जाते हैं। तो सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात CBSE पैटर्न के आधार पर विज्ञान का अध्याय 1 कक्षा 10वीं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्योंकि आजकल CBSE पैटर्न से ही प्रश्नों के उत्तर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप CBSE पैटर्न के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो हम शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। प्रश्न क्रमांक 1 है, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ प्रश्न देखेंगे उत्तर सहित। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या संतुलित ना हो, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, फेरस सल्फेट की विभजन क्रिया लिखिए। तो यहाँ इसका उत्तर होगा 2FeSO4 इक्वल टू ऊष्मा देंगे हम अपघटन होगा तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें प्राप्त होगा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए। तो यहाँ जो समीकरण दिए गए हैं उन्हें संतुलित रूप में लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं PbNO3 इक्वल टू ऊष्मा दी जाती है PbO प्लस NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ नीचे आप संतुलित रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, जैसे Pb के साथ 2 और इक्वल टू आगे हम देख रहे हैं 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताया गया है दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। प्रश्न चौथा है, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है? तो इसका उत्तर है, बिना बुझे चूने को जल में मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है, जिसका सूत्र निम्नानुसार होगा CaO प्लस H2O। बिना बुझे चूने की पानी के साथ क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्रश्न पांचवा है, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? उत्तर होगा, किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। प्रश्न छठवा है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। प्रश्न सातवां है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो इसका उत्तर होगा, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। प्रश्न आठवां है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न नौवां है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? इसका उत्तर होगा, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L तथा S से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है PbNO3 प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू PbI2 लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रश्न 12वां है, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ समीकरण भी दिया गया है Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। प्रश्न 13वां है, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ वह अभिक्रिया लिखी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। 2AgBr इक्वल टू सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो 2Ag प्लस Br2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका उत्तर होगा, संयोजन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण क्रिया होती है। C+O2 इक्वल टू CO2 सूत्र बनता है। प्रश्न 15वां है, Pb जो सॉलिड है प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, जहाँ जो क्लोरीन है
वह कॉपर से विस्थापित होकर लीड पर स्थित हो जाती है। प्रश्न 16 है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया यह वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है उसे रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 17 है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। प्रश्न 18 है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत या उपचयित होता है या अपचयित? 2Mg + O2 = 2MgO। तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम उपचयित होता है। प्रश्न 19वां है, CH4 + O2 = CO2 + H2O का संतुलित समीकरण क्या होगा? तो नीचे आप देख रहे हैं संतुलित समीकरण। इस प्रकार से इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। प्रश्न 20वां है, N2 + H2 की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो N2 + 3H2 = 2NH2। यह संतुलित समीकरण होगा N2 + H2 की अभिक्रिया का। प्रश्न 21वां है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फाइड + जल + क्लोरीन = सोडियम सल्फेट + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उत्तर होगा Na2SO3 + H2O + Cl2 = Na2SO4 + 2HCl। प्रश्न 22वां है, हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा? इसका उत्तर होगा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे श्वेत हो जाते हैं। यह समीकरण भी दिया गया है, समीकरण को भी आप देख सकते हैं। प्रश्न 23वां है, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा आयरन, जिंक तथा मैग्नीशियम, जो कॉपर से अधिक सक्रिय होती हैं। प्रश्न 24वां है, अभिक्रिया H2S + Br2 = 2HBr + S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर ब्रोमीन का अपचयन हो रहा है। प्रश्न 25वां है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्रश्न 26वां है, Zn यानी जिंक, Pb लीड तथा कॉपर की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो क्रम होगा Zn सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उससे कम लीड और उससे कम कॉपर धातु सक्रिय क्रियाशील होती है। अब लघुत्तरीय प्रश्न है। अभी हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे, अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। संयोजन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ या एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बनाता है तथा इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूत्र भी दिया गया है। इस CaOH के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया ZnO + C + Zn + CO में किस पदार्थ का उपचयन एवं किसका अपचयन हो रहा है? उत्तर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिनमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न में दी गई अभिक्रिया में Zn का उपचयन तथा कार्बन का उपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन तथा कार्बन का उपचयन हो रहा है। प्रश्न तीसरा है, अभिक्रिया CuO + H2 = Cu + H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? इस प्रकार की अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा अभिक्रिया CuO + H = Cu + HO में H का ऑक्सीकरण तथा Cu का अपचयन हो रहा है। अन्य क्रिया का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। इस अभिक्रिया को आप देख सकते हैं। MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2। प्रश्न चौथा है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एवं निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। तो विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जो पहली अभिक्रिया दी गई है यहाँ ZnSON है तथा सेकंड में ये BaSON है। प्रश्न 5वां, निम्न समीकरण में x, y व z को पहचानिए। तो यहाँ पर x, y और z जो दिए गए हैं इन्हें पहचानना है। तो उत्तर होगा x = CuCO3, y होगा H2SO, z होगा SO3। प्रश्न 6वां है, क्या होता है जब इनकी क्रिया होती है? जो यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं CuSO4 + Fe, Zn + H2SO4, 4Na + O2। तो इसका उत्तर, पहले का उत्तर आप देख रहे हैं समीकरण के रूप में, इन्हें आप देख लें। इस प्रकार से जो प्रश्न दिया है क्या होता है जब इनकी क्रिया होती है, तो यहाँ आप इसका उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न 7वां है,
रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन परीक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, समझाइए। उत्तर होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को निम्न परीक्षणों से ज्ञात किया जाता है। इन परीक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पहला, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, दूसरा, पदार्थ का रंग बदलना, तीसरा, गैस का निकलना और चौथा, अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन होना। प्रश्न 8वां है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो उत्तर होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया विवरण बहुत लंबा हो जाता है, अतः इसे संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसकी सबसे सरल विधि शब्द समीकरण होती है। जैसे मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं। प्रश्न 9वां है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला, शब्द समीकरण में अभिकारकों से उत्पाद बनने को एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं तथा सभी अभिकारकों और उत्पादों के मध्य योग या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होता है। इससे अभिक्रिया के होने की दिशा ज्ञात होती है, जैसे यहाँ पर समीकरण भी लिखा गया है। दूसरा है, सूत्र के रूप में समीकरण शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिससे अधिक उपयोगी बन जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने उत्तर देखा। प्रश्न 10वां है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। उदाहरण भी दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया का या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, Mg+O2 इक्वल टू MgO2, H2S+Cl2 इक्वल टू 2HCl+H। उदाहरण में यहाँ देख रहे हैं Mg में O2 की वृद्धि हुई है, जबकि उदाहरण 2 में S में H2 की कमी हुई है। प्रश्न 11वां है, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, लिखिए। तो उत्तर होगा, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। प्रश्न 12वां है, यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। उत्तर होगा, यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो इसका रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 13वां है, निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। आयरन का भाप के साथ, सोडियम का जल के साथ, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। प्रश्न 14वां, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करती है। तो यहाँ तीनों रासायनिक समीकरण लिखे गए हैं और क्रिया यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न 15वां है, एक परख नली में रखे बेरियम क्लोराइड में विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। और खा है, उपर्युक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। गा है, उपर्युक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा, परख नली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। खा है, उपर्युक्त अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और गा जो प्रश्न उपर्युक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है। प्रश्न 16वां है, व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तब क्या होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तीसरा प्रश्न है, सोडियम के एक छोटे टुकड़े को इथेनॉल में डालने पर क्या होता है और अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है लेकिन ठंडे जल से नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। तो पहले का उत्तर है, व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्लोरीन गैस बनती है, जिसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है, कॉपर ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है, इसका भी यहाँ पर समीकरण दिया गया है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न 17वां है, दीवार पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। इसका उत्तर होगा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके 2-3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो जो यहाँ अभिक्रियाएँ दी गई हैं इन्हें संतुलित भी किया गया है और इनके प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर ही तैयार करें। तो इस प्रकार से हमने देखे CBSE पैटर्न के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में बहुत ही काम आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उससे पहले जरूर तैयार करें और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो यह प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर CBSE पैटर्न के आधार पर जो दिए गए हैं आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं। यहाँ हमने अध्याय 1 के प्रश्नों के उत्तर देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।